हेलो माय डियर फ्रेंड। और आज की सेशन में डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है और कैसे ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे कि डेट्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह ज्योग्राफी में प्लेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और ज्योग्राफी को देखा जाए तो दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक को इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं, एक को फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करें और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रोल क्या होता है। कोई भी एग्जाम आप दें तो देखेंगे ज्योग्राफी से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करें। पहला होता है कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर एग्जाम पैटर्न है तब आपको ज्योग्राफी की तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्या क्या फोकस करने की जरूरत है। अगर एग्जाम पैटर्न में सिलेबस अगर ऐसे है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस अगर देखा जाए, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो सबसे पहले होता है इंडियन ज्योग्राफी में जो पढ़ा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर लैंडफॉर्म्स, जैसे इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बारे में, प्लेटूज के बारे में, रिवर के बारे में, क्लाइमेट, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन और इन सारे के बारे में आप फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें आप भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज है, स्टेटों की कैपिटल क्या है, किस किस कंट्री के साथ हमारी सीमा रेखा है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है। तो ये हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक, जिसके अंदर आप मेजर रिवर, माउंटेन्स, रेंज, क्लाइमेटिक जोन्स के अलावा एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज के ऊपर, मिनरल रिसोर्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन का आपको होता है कि ज्योग्राफी में मैप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और खासकर मैप के अंदर सिटीज कौन कौन से हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कमांड्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आप जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ऐसे करके अगर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अगर किसी भी एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो ये एग्जैक्टली होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। जब आपको एग्जामिनेशन का अंडरस्टैंड द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पता लग जाए, फिर आपने देखना है कि उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न लग जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द एनसीईआरटी बुक। अब जिस जिस टॉपिक का आपके एग्जाम में पैटर्न है उसका बेस्ट तरीका है क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए और देखिए कि कहां कहां से आपका एग्जाम के पैटर्न में किस किस एरिया से आया है। अगर 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी में जो आपका फाउंडेशन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। सिर्फ खासकर तो आपने क्या करना है, स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक पढ़ना है। इसका मतलब कि आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है यूज द विजुअल एड्स एंड मैप एंड डायग्राम। अब एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी द मैप्स टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द स्टेट्स, रिवर, माउंटेन्स और नेबरिंग कंट्री। अब आप एक मैप ले लीजिए। वो मैप आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप रफली ड्रॉ कर लीजिए या तो मैप खरीद लीजिए, और इस मैप के ऊपर इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटी हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से रिवर है, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पर है, इन सारे को आप रफली मैप पर लोकेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी से आपका क्या होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप मैप ले लीजिए, और मैप के ऊपर आप क्या करेंगे, या तो रफली ड्रॉ कर लीजिए या तो मैप ले लीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हिमालय माउंटेन का लोकेशन कहाँ कहाँ तक है, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, कहाँ जाके गिरती है, इन चीजों को आप मैप पर लोकेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बात, नेक्स्ट उसके बाद तीसरी बात, प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। जब आपको अगर पता लग गया कि पहला आपने पता लगा लिया कि आपका एग्जाम का पैटर्न का सिलेबस क्या है,
फिर आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ा, आपका फाउंडेशन अच्छा हो गया। फिर आपने मैप वॉप करा जिससे आपका माइंड भी ब्रॉड हो गया। उसके बाद आप क्या करना है कि या तो प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपका पता लग जाएगा कि जो एग्जामिनर है कैसे क्वेश्चंस के क्या टाइप हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन के टाइप पता लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि कनेक्ट द ज्योग्राफी विद द करंट अफेयर्स। अब ज्योग्राफी को क्या करें, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स से कनेक्ट करते हैं। अगर ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स से कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। तो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना है। तो पहला, ज्योग्राफी को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखिए। दूसरा, क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी से अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिए। फिर रफली एक मैप बनाइए या मैप लेके बार बार ज्योग्राफी को मैप के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने ज्योग्राफी को करंट अफेयर से कनेक्ट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो आपने मैप पर लोकेट करना है कि इंडिया का कितना बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ लगता है, कौन कौन से राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इन चीज़ों को आप करंट अफेयर से भी लोकेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतनी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीवन। फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन ज्योग्राफी के हम लोग आगे सेशन को, आगे स्ट्रेटेजी के सेशन को आगे अप्रोच करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।